बिहार की राजनीति में हर दिन नया मोड़ आता है। कभी जातिगत समीकरण तो कभी गठबंधन की रणनीति, और अब चर्चा है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के बीच खटास की। गठबंधन में आई दरारों ने प्रदेश की सियासत को हिला दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के बीच बढ़ती खींचतान से ये सवाल उठ रहा है कि क्या गठबंधन ज्यादा दिन तक टिक पाएगा। और इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की चुप्पी ने राजनीति के जानकारों को हैरान कर दिया है। आइए इस कहानी के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। बिहार में भाजपा और जेडीयू गठबंधन हमेशा ही विवादों में रहा। 2005 में दोनों दलों ने मिलकर पहली बार सत्ता में कदम रखा। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर कई चुनाव जीते, लेकिन ये गठबंधन हमेशा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जैसा रहा। नीतीश कुमार ने हमेशा खुद को एक सेकुलर नेता के रूप में पेश किया, वहीं भाजपा की राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती रही। दोनों पार्टियों के विचारों में ये अंतर बार बार दरार का कारण बन रहा है। – 2013 में नरेंद्र मोदी को भाजपा ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। नीतीश ने इसका विरोध करते हुए भाजपा से नाता तोड़ लिया, लेकिन 2017 में महागठबंधन छोड़कर नीतीश ने फिर से भाजपा का दामन थाम लिया। नीतीश कुमार और भाजपा के बीच मौजूदा टकराव के कई वजहें हैं। नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, जबकि भाजपा इससे बस्ती दिख रही है। जातिगत जनगणना भाजपा के परंपरागत वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकती है। भाजपा बिहार में अपने दम पर सत्ता पाना चाहती है। नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी यादव के खिलाफ एक मजबूत चेहरा खड़ा करना भाजपा की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जेडीयू नेताओं का मानना है कि भाजपा उनके साथ छोटे भाई जैसा व्यवहार कर रही है। बिहार में भाजपा और जेडीयू के बीच कई मुद्दों पर टकराव बढ़ा है, जैसे कि केंद्र की योजनाओं का क्रेडिट लेने का मामला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, जो अक्सर भाजपा और नीतीश पर हमलावर रहते हैं, इन दिनों आश्चर्यजनक रूप से शांत हैं। ये खामोशी कई सवाल खड़े करती है। क्या तेजस्वी चुप रहकर गठबंधन टूटने का इंतजार कर रहे हैं? उन्हें उम्मीद है कि भाजपा और जेडीयू के बीच टकराव का फायदा आरजेडी को मिलेगा। ऐसी अफवाहें हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बैक चैनल बातचीत चल रही है। नीतीश, जो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं, महागठबंधन में वापसी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद को एक गंभीर और सुलझे हुए नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। चुप रहकर वे भाजपा जेडीयू की खींचतान से खुद को दूर रख रहे हैं। भाजपा, जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, अब जेडीयू पर निर्भर नहीं करना चाहती। भाजपा बिहार में अकेले चुनाव लड़ने और नीतीश कुमार को किनारे करने की रणनीति बना रही है। भाजपा ओबीसी युवा मतदाताओं को साधने के लिए तेजस्वी यादव के खिलाफ एक नया चेहरा खड़ा कर सकती है। हालांकि भाजपा के लिए नीतीश को हटाना आसान नहीं होगा। नीतीश के पास अभी भी एक मजबूत जनाधार और राजनीतिक अनुभव है। अगर भाजपा और जेडीयू का गठबंधन टूटता है तो बिहार का राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर से एकजुट हो सकते हैं और अकेले चुनाव लड़ने पर भाजपा को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बिहार के जातिगत समीकरण भाजपा के लिए अनुकूल नहीं है। बिहार के घटनाक्रम राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेगा, जिसमें बिहार में भाजपा को कमजोर करने से विपक्षी दलों को एकजुट होने का मौका मिलेगा। बिहार की जनता इस राजनीतिक खींचतान को लेकर निराश है। गठबंधन की खींचतान के कारण विकास के मुद्दे पीछे छूट गए हैं। जातिगत समीकरण ने बिहार में विकास की जगह ले ली है। बिहार में भाजपा और जेडीयू का गठबंधन अब नाजुक मोड़ पर खड़ा है। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं और भाजपा की आक्रामक रणनीति के कारण ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिकता नजर नहीं आता है। वहीं तेजस्वी यादव अपनी चुप्पी के जरिए बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं।
अगर ये गठबंधन टूटता है तो बिहार में महागठबंधन की वापसी हो सकती है, जो भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि बिहार की राजनीति में हलचल और सरप्राइज का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। जब 1 जनवरी को लालू यादव ने नीतीश कुमार को खुला निमंत्रण दिया कि आप मेरे साथ चले आइए, हम आपको माफ कर देंगे। माफ करने का तात्पर्य लालू यादव का था। उन्होंने स्पष्ट भी किया कि भाई नीतीश जी हमेशा कभी इधर कभी उधर जाते रहते हैं, तो हम उनको माफ कर देते हैं, वो आ जाए, हम उनका स्वागत करेंगे। उसके पहले से लगातार उनके पुत्र नीतीश कुमार को महागठबंधन में लेने के खिलाफ थे, बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन जब लालू यादव का बयान आया 1 जनवरी को, फिर बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही तेजी से उनके बयान पर प्रतिक्रिया होने लगी। सब लोग भौचक्क हो गए, खास करके बीजेपी के लोग सतर्क हो गए, चौकन्ने हो गए, इसलिए कि बीजेपी भी जानती है कि अगर नीतीश कुमार मेरे पाले में नहीं रहे तो अगला चुनाव में जीत करके आना, मतलब सरकार बनाने की हैसियत में आना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए बीजेपी के लोग बहुत चिंतित। 2 जनवरी को बिहार में जो राज्यपाल नियुक्त हुए आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनका शपथ ग्रहण था। शपथ ग्रहण समारोह में के बाद जब नीतीश कुमार से पत्रकारों ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया लेना चाहा, तो नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लिए, अरे छोड़िए ये सब बात। पत्रकार जब कुरेदने लगे उनको, तब राज्यपाल महोदय को सामने आना पड़ा। बोले कि अरे भाई, अभी तो रिंग सेरेमनी का समारोह है, इसमें राजनीति क्यों आप लोग ले आ रहे हैं। खैर, नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहे 3 दिन। 4 दिन के बाद नीतीश कुमार ने कहा, नीतीश कुमार का आजकल प्रगति यात्रा चल रहा है, उस यात्रा के क्रम में 4 दिन की लालू यादव की प्रतिक्रिया के 4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, 2 बार हमसे गलती हुई, हम उधर गए, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे, अब जहां है वहीं रहेंगे। बावजूद उसके अभी भी लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार वहीं रहेंगे, अर्थात एनडीए में ही रहेंगे। उसका कारण यह भी है, हालांकि विपक्ष बिहार में जो अभी विपक्ष के लोग हैं वो उसको भूमिका नहीं बनाया, लेकिन इशू नहीं बनाया है। लेकिन जिस दिन अमित शाह के अंबेडकर वाले इशू पर विपक्ष के लोग इशू बना लिए, उस दिन फिर नीतीश कुमार के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एनडीए के साथ आना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।